हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। लेकिन एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर करना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एसिड बेस सॉल्ट्स के जो नोट्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्लियर? तो फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक, ये देखिए टॉपिक्स को मैंने कलेक्ट किया हुआ है पूरे चैप्टर के। टोटल देखा जाए तो 10 टॉपिक हैं, जिसमें से हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सेक्शन फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। तो देखिए एसिड्स होते क्या हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या है एसिड्स का। देखिए वो सब्सटेंस विच आयोनाइज, जो कि आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब आयंस में टूट जाते हैं, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम एसिड्स बोलते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं जब हम उनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, और डिज़ोल्व करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन। मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके लिए? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए कॉमन नेम होते हैं, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। तो ये वो कंपाउंड है जो पानी में घुलने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आयंस में टूट जाना, ठीक है। लेकिन याद रखना है वाटर में डिज़ोल्व जब हम करते हैं उसके बाद, ठीक है। और डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स का एक्चुअल में डिफाइन क्या हुआ? Acids are those substances which ionize on dissolving in water and to produce hydrogen ions. Clear? H आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स आपको रिएक्शन के तौर पर समझाए हुए हैं। नंबर फर्स्ट है HCl। HCl को जब हम वाटर में डालते हैं ना, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। भाई Cl नेगेटिव क्यों आ रहा है? आपको मालूम है, वैलेंसी निकालनी आपको बहुत अच्छे से आती है। और अगर 1% भी आपको वैलेंसी के फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने इस पर बहुत अच्छी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप एक बार उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वैलेंसी निकालनी आती है तो उसको स्किप कीजिए, ठीक है। तो HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। Cl मतलब क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1। क्लियर? अब देखिए ये जो H पॉजिटिव आयन बना है, कौन सा? ये जो H पॉजिटिव आयन बना है ना, ये जब वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बना देता है वहाँ पर रिजल्ट में? हाइड्रोनियम आयन। याद रखिएगा H3O पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NO3 अलग हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। ये एक्स्ट्रा वैलेंसी वगैरह भी आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए। 20 तक आपको वैलेंसी फाइंड करनी आनी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मालूम होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छे से आप किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब ये H पॉजिटिव आयन बन गया है। ये H पॉजिटिव आयन रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, और क्या बनाएगा? एक नई चीज़ तैयार करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिएगा ये दो एग्जाम्पल है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए भी दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, और नंबर सेकेंड एग्जाम्पल के केस में भी दो रिएक्शन लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आप जो एसिड है उसको तोड़कर दिखाइए, आयन्स की फॉर्म में लिखिए, और फिर उसमें से जो H आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, उसको वाटर से बॉन्ड बनाकर दिखाइए, मतलब हाइड्रोनियम आयन। यहाँ तक आपको पहुँचना है। क्लियर? तो एसिड क्या होते हैं अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल सा आप बता सकते हैं कि भाई ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसको हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस। देखिए एसिड्स को डिवाइड करने का ना, एसिड्स को बांटने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर दो बेसिकली मेथड दिए हुए हैं। एक तो अक्रेंस के बेसिस पर, कहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इसमें, बेसिस ऑफ देयर पावर, उनकी पावर के आधार पर, शक्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी बनती हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे मिनरल एसिड का। कौन सा? मिनरल एसिड।
आपको नाम सुनने के बाद ही कुछ परसेंट तो क्लियर हो ही गया होगा। मिनरल एसिड मतलब मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो दोज एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। बहुत सिंपल लाइन है कि मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स को कहा जाता है जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं, नेचुरल नहीं है, ये बात याद रखना। इसका मतलब मिनरल एसिड का आप एक और नाम लिख सकते हैं, मैन मेड एसिड। क्या बोलेंगे आप? इसका दूसरा नाम मैन मेड एसिड, जो हमने तैयार किए हैं। भाई कार्बनिक एसिड नेचुरल नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नेचुरल नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। तो दोज एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स या बाय द यूज ऑफ मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड जो होते हैं मैन मेड एसिड है, ये इसका दूसरा नाम है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और साथ ही एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए यहाँ पर HCl, H2CO3, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। अब चलिए मैं इसका एक बार नाम बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए ना, फार्मूला, कोई भी जो फार्मूला होता है उसके लिए एक तो कॉमन नेम होता है और एक होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम तो बहुत आसान है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। लेकिन इसके लिए जो कॉमन नेम है, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला या कोई एग्जाम में आपसे बोलता है कि भाई कार्बोनिक एसिड का फार्मूला लिखना है हमें, ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड का फार्मूला, अब ये कॉमन नेम है तो कार्बोनिक एसिड सुनने के बाद पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये बोले आपसे, मान लीजिए कि केमिकल नेम बोल रहा है, ठीक है, कि भाई इसका फार्मूला लिखिए, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप फटाफट समझ जाएंगे। हाइड्रोजन मतलब H का इंडिकेशन, कार्बोनेट मतलब कि CO3 का इंडिकेशन। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, तो क्रॉस पैटर्न के हिसाब से H के नीचे आ जाएगा। H की वैलेंसी 1 होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो H2CO3 बन गया। लेकिन अगर आपसे बोलता कि भाई कार्बोनिक एसिड का फार्मूला लिखो, तो ये तो लर्न करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब। चलिए अब देखते हैं सेकेंड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब एक तरह से नेचुरल एसिड, जो हमने नहीं बनाया है ना, नेचुरल है वो। दोज एसिड विच प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल बॉडीज़। भाई प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में जो एसिड पहले से ही प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने कोई नींबू का पौधा लगाया, तो जब उस पौधे पर नींबू लगेंगे तो क्या आप सभी नींबू के अंदर एसिड डालकर आए? नहीं ना। नेचुरली जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, नींबू लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो नींबू जब आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड। क्लियर? तो ये चीज़ें क्या है? नेचुरल है। ऐसे ही मान लीजिए आपने आर्न टेस्टिंग, तो आर्न टेस्टिंग के अंदर एसिड पाया जाता है मीथेनोइक एसिड। ये तो हमने टेस्टिंग की वजह से पता लगा लिया, लेकिन हमने थोड़ी ना डाला है वो एसिड, तो नेचुरल एसिड हुआ ना ये। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं? दोज एसिड विच प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। प्राकृतिक एसिड है ना, मैनमेड नहीं है, ये चीज़ नोट कर लेना आप। दीज आर नेचुरल एंड वीक एसिड। जैसे मैंने आपको भी बताया था मिनरल एसिड के केस में कि भाई मिनरल एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? मैन मेड एसिड, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका उल्टा कर देना है आपको कि ये वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड मतलब हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है विनेगर है ना, एसिटिक एसिड मतलब, या लैक्टिक एसिड मतलब कि कर्ड में जो देखा जाता है, या लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये तो सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे, सिंपल सी चीज़ है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड है, हमने इसको तैयार नहीं किया। कहाँ मिलते हैं? प्लांट और एनिमल की बॉडी में मिलते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये चीज़ भी आप याद रखना। साथ ही इसमें एक और इम्पॉर्टेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टमाटर में, ठीक है। नेक्स्ट, आज की वीडियो में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एसिड क्या होते हैं बेसिकली, उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, क्या रिएक्शन हमें लिखनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर की। अब देखिए उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है आज की वीडियो का, वो है टाइप्स ऑफ एसिड। अब एसिड्स के जो टाइप्स हैं वो 2 अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला क्लियर कर लिया है अक्रेंस के बेसिस पर कि कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है। या तो आप मिनरल्स का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, मतलब नेचुरल एसिड नहीं है वो, मैन मेड एसिड है, तो उसको हमने मिनरल एसिड बोल दिया। या फिर कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो हम नहीं बना रहे हैं, वो नेचुरली मिल रहे हैं प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में, इस तरीके से। उनके कुछ एग्जाम्पल लिए है ना।
अब एक दूसरा तरीका भी होता है एसिड्स के टाइप्स को बताने के लिए, ऑन द बेस ऑफ देयर पावर, उनकी शक्ति के आधार पर कितना स्ट्रांग है वो, है ना। ठीक है, चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखिएगा सबसे पहला टाइप क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड हमारे पास आएगा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, ऐसे एसिड, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बिल्कुल सिंपल लाइन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मतलब ही नहीं है कि आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयंस को। क्लियर, इस तरह के एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक तरह का मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप ब्रेक करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। SO4 पर चार्ज कितना रहता है, -2। ठीक है, -2 या 2- लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा टाइप क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, है ना। मेन लाइन क्या है यहाँ पर, एसिड्स विच आर पार्शली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जस्ट उसका उल्टा है, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से सुनना है जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अगर हम स्किप करते हैं तो जो लाइंस बोली जा रही हैं, जो समझाए जा रहे हैं, वो पार्ट मिस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। देखिए सबसे पहले सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड जो है खट्टे होते हैं टेस्ट में, कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। ठीक है, सेकंड, एसिड टर्न कर देते हैं, लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है उसको रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, अगर आप उसको ब्लू लिटमस पर डालेंगे ना तो रेड में चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर। सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी आती है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स क्या होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास आउट होती है, इसका मतलब है ये। नेक्स्ट नंबर 4, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हमेशा जब भी एसिड रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, मेटल मतलब जैसे कि आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये जितने भी हैं ये सब क्या मेटल्स हैं। तो जब भी एसिड रिएक्शन करते हैं ना मेटल के साथ तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ तो हमेशा क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर रिएक्शन की फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे। नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी है, जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या है यहाँ पर, मेटल, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आगे क्या बनेगा, ZnSO4 + H2। तो इस रिएक्शन के लास्ट में देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है ना, यही मैंने आपको भी ऊपर लाइन में समझाया था कि मेटल मतलब कि जिंक जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया हुआ है, हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग क्रिएट द पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न होती है ना तो क्रिएट करती है पॉप साउंड को। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो तैयार की थी, हालांकि ये NCERT की एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने उसको नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आप उसको एक बार चेक कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट, कर्ड एंड अदर फूड स्टफ़। दही या दही जैसे जो बाकी फूड स्टफ़ होते हैं, बाकी फूड मटेरियल होते हैं, मतलब खट्टे पदार्थों को शुड नॉट बी केप्ट, नहीं रखना चाहिए मेटल के बने हुए कंटेनर में। भाई क्यों, इसमें क्या समस्या है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप ऊपर रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये वाली रिएक्शन, जिंक ने जब रिएक्शन किया एसिड से तो क्या जो रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में वो सेम रहा, चेंज हो गया है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है, रिएक्टेंट की अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि दही मतलब
खट्टा मटेरियल है ना, एक खट्टी चीज़ें। तो दही या दही जैसे जो मटेरियल्स होते हैं ना, तो खट्टी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए मेटल के कंटेनर में, क्योंकि अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी जाएगी और लास्ट में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर जो रिएक्शन लिखिए जिंक वाली, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, HCl मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 3 चीज़ें बन रही हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लाइन में लिखा मिलेगा कि सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा, मतलब HCl से रिएक्शन करे, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनाएगा। ये चीज़ फीड कर लेनी है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नीचे भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की भी आप रिएक्शन बता सकते हैं एसिड के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में सेम ही प्रोसेस चलता है, सेम ही लॉजिक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, वो समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। व्हेन वी पास CO2, जब हम CO2 को पास करते हैं, CO2 को एक तरह से रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, थ्रू द लाइम वाटर। तो जब हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं लाइम वाटर के साथ, तो लाइम वाटर कैसा होता है, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, मिल्की कलर में, टर्न मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे खास चीज़ क्या है, उसको समझते हैं। इफ़ एक्सेस, याद रखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इफ़ एक्सेस ऑफ CO2, अगर ज़्यादा मात्रा में आपने CO2 को पास आउट किया थ्रू द लाइम वाटर, नॉर्मल केस में, नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप CO2 को पास आउट कर रहे हैं लाइम वाटर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, सिंपल। इसके लिए देखिए लाइन लिखी हुई है ऊपर, व्हेन वी पास द CO2 थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ये लाइम वाटर कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए। लेकिन एक कंडीशन आ गई, अगर आपने एक्सेस, ठीक है, अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 को पास आउट किया थ्रू द लाइम वाटर, देन वाइट PPT डिजॉल्व, जो वाइट PPT बना, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो डिजॉल्व हो जाएगा एंड क्लियर अगेन, और फिर से ट्रांसपेरेंट जैसा सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई जब हम लाइम वाटर से एक नॉर्मल क्वांटिटी में CO2 को पास आउट करते हैं, तो जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बनना शुरू हो गया, साथ में जो वाटर वगैरह है वो अलग से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा CO2 पास आउट की, इसलिए इसी रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया आगे सेकेंड स्टेप में कि CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो फर्स्ट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, तो ये सेकेंड रिएक्शन, मतलब ये कंडीशन है। अगर आपने ज़्यादा CO2 को पास आउट किया लाइम वाटर से, तो होता क्या है, लाइम वाटर प्लस CO2, जिसके बेस पे क्या बन रहा था, CaCO3। तो यही रिएक्शन यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाती, और उसमें आपको क्या लिखना होता है, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और आगे क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कैसा होता है, एक सॉल्यूबल साल्ट होता है। क्लियर। थोड़ा बहुत CO2 को पास आउट कर रहे हैं तो मिल्की कलर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक्सेस CO2 को पास आउट किया, तो जो चीज़ बनी थी, मतलब CaCO3, तो उसमें एक्स्ट्रा CO2, मतलब कुछ CO2 ऐड हो गई, साथ में वाटर जो रिलीज हुआ था, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक नए कंपाउंड को बना देते हैं, जो कैसा होता है, सॉल्यूबल साल्ट होता है। और CaCO3 वगैरह कैसा होता है, इनसॉल्यूबल साल्ट होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस होते हैं आने के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए वीडियो के अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक सभी लाइनों को ध्यान से समझा, ठीक है, तो कोई टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। ये जो नोट्स हैं बहुत ही मेहनत से तैयार किए हुए हैं, हालांकि पहले ये हैंड रिटन थे, अब इसको हमने टाइप करा दिया जिससे कि विजिबिलिटी और क्लियर हो सके। ठीक है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है ना किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, और रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है, NaOH प्लस HCl या फिर HCl शुरू में लिख दीजिए, बाद में NaOH। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड जब रिएक्शन करते हैं ना मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। देखिए यहाँ पर ये एसिड, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब Cu, ऑक्साइड मतलब O। तो एसिड ने जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? साल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में देखिए आपको लाइन याद रखनी होती है, सिंपल। उसके बाद अपने आप से जो आपने अपनी बेसिक नॉलेज गेन की हुई है कंपाउंड को लेकर, वैलेंसी को लेकर, एक्स्ट्रा वैलेंसी वाले पार्ट को समझकर, तो उसके आधार पर आप रिएक्शन खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर। कोरोसिव मतलब कि क्षति पहुंचाते हैं, जैसे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कॉज द सीवियर बर्न ऑन द स्किन। अगर कोई भी एसिड, मिनरल एसिड हमारी स्किन पर गिर जाता है ना, या कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ से स्किन खराब हो जाती है। कपड़ों पे गिर जाते हैं तो कपड़ों को ख़राब कर देता है ना, वुड को ख़राब कर सकता है, मेटल के स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता है, स्टोन पर मार्क कर देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब हम स्टार्टिंग में समझ रहे थे मिनरल एसिड क्या होते हैं। सो दे कॉल्ड एज अ कोरोसिव इन नेचर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस वो भी कोरोसिव होते हैं, ये भी याद रखना है। हालांकि बेस वाले टॉपिक में अलग से आएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल तो अब ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मेन प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड अपना बिहेव शो नहीं करेंगे, अपनी नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लाइन तैयार की गई कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो पानी की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को देखते हुए एक क्वेश्चन तैयार कर दिया यहाँ पर, देखिए। एसिड डज नॉट चेंज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ अ नो हाइड्रोजन आयन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ ड्राई। तो यहाँ पर नमी होनी चाहिए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर होनी चाहिए। अगर एसिड अपनी बिहेवियर को शो करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा, पर उसकी एक शर्त है कि भाई पानी के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो होने चाहिए। ठीक है, याद रखना है, नोट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कीजिए। नेक्स्ट, एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ईजी है, पहले भी आ चुका है। तो आई थिंक आपको एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब यहाँ पर आ चुकी हैं। आप एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को समझिए, उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन पॉसिबल है तो रिएक्शन लिखिए, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश भी कीजिए। बाकी बैलेंसिंग का टॉपिक हम लास्ट में समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अभी समझा आज की वीडियो में, जो बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड थी। फर्स्ट सेक्शन में हमने कवर किया कि भाई बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है एसिड का, क्लियर, उसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल क्या एग्जाम्पल हम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के सेकंड सेक्शन में हमने समझा कि भाई एसिड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सारे ही चीज़ें, सब डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें हमने क्लियर की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज के वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि क्लास 10 के हर एक बच्चे के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंस वर्ड चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपलोड की जाती हैं, इस तरह की क्वालिटी वीडियोस को अपलोड किया जाता है। बाकी कुछ भी अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी वर्ड में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ मिनरल एसिड के साथ।